हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JKSSB, JKPS, JKS, नायब तहसीलदार, पटवारी एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। सो इसमें हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, असर्शन बेस्ड होंगे, मैच द फॉलोइंग होंगे, सिनेरियो बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए, स्टेटमेंट बेस्ड MCQs। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इसमें है ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में स्टेटमेंट रीड करनी है और फिर बताना है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट है, इट ओरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। सेकेंड है, इट एंटर्स इंडियन टेरिटरी नियर डैमचोक इन लद्दाख। थर्ड है, इट्स एंशियंट संस्कृत नेम इज सिंधु। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct? So the answer of this question is 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3. The answer is D, 1, 2, 3. ठीक है, जो इंडस रिवर है वो लेक मानसरोवर में ओरिजिनेट होती है और उसकी वो जब इंडिया में एंटर करती है तो नियर डैमचोक लद्दाख में एंटर होती है और उसका संस्कृत नेम सिंधु है। ठीक है, Indus River near Bukharshu Glacier close to Mansarovar enters India near Damchok in Ladakh and its ancient name in the Vedas is Sindhu. ठीक है, from which India and Hindu are derived. Next question, question number 2. Consider the following statement about the Jhelum River. It is known as Vitasta. In ancient texts, its source is the Varinag spring in Anantnag district. It flows through Srinagar city before entering Wular Lake. ठीक है, ये फ्लो होती है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में वुलर लेक में एंटर होने से पहले। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3. The answer is 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी, वेरीनाग अ स्प्रिंग फेड सोर्स इन साउथ कश्मीर इज कन्वेंशनली टेकन एज झेलम्स ओरिजन। ठीक है, वेरीनाग इसका ओरिजन है। रिवर वॉज कॉल्ड वितस्ता इन संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट में इसको वितस्ता बोला जाता है। फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड एंटर्स वुलर बिफोर कंटिन्यूइंग टू बारामूला एंड पाकिस्तान। ठीक है, एंटर होती है ये वुलर में, फ्लो होती है थ्रू श्रीनगर, फिर एंटर होती है वुलर में। ठीक है, मुगल एम्परर जहांगीर बिल्ट एन ऑक्टागनल टैंक एट वेरीनाग। ये भी याद रखना है कि जहांगीर ने क्या बनाया, ऑक्टागनल टैंक एट वेरीनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिनाब रिवर. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड वाघा रिवर एट टांडी, हिमाचल प्रदेश। ये कैसे बनती है? कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा रिवर से, कहाँ पे? एट टांडी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, its ancient name is Asikni, means the dark blue one. It enters J&K in Kashtawar district. So which of the following is correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. So the answer is 1, 2 and 3. एक्सप्लेनेशन है इसकी, द चंद्र एंड भागा यूनाइट एट टांडी टू फॉर्म द चंद्रभागा। चंद्र और भागा दो नदियाँ हैं, वो यूनाइट होती हैं टांडी में और बनाती हैं चंद्रभागा चिनाब रिवर। इट वॉज कॉल्ड असिकनी, इसको असिकनी बोला जाता है इन ऋग्वेदा। एंड इट फर्स्ट एंटर्स J&K थ्रू किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन द जम्मू रीजन। और ये एंटर होती है J&K में, कहाँ से? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू रीजन में। अब टांडी टाइज किश्तवाड़ एंटर्स, की याद रखना है, टांडी में वो टाई करती हैं और किश्तवाड़ से ये एंटर होती है। और इसके मेजर हाइडल प्रोजेक्ट हैं बगलियार, सलाल, दुल्हस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रावी रिवर. इट राइजेज इन बाराबंगल इन हिमाचल प्रदेश। इसका ओरिजिन कहाँ लिखा हुआ है? बाराबंगल। नेक्स्ट, इट टचेस J&K ओनली इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट बिफोर फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। ये J&K को सिर्फ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में टच करती है। इट्स वैदिक नेम इज इरावती और परूशनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, and 1, 2 and 3. So the answer of question number 4 is 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है,
It rises in Barabangal and form the part of J&K near only in the Kathua district. Next question, question number 5. Consider the following statement about the Tavi River. It originates from the Kailash Kund Glacier near Bhadarwa in Doda district. ये कहाँ से originate होता है? Kailash Kund Glacier near Bhadarwa in Doda district. It flows through Jammu city, dividing it into two parts. ये दो parts में divide करती है जम्मू को. It is a tributary of the Ravi. Which of the following is the correct? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. So the answer is A option 1 and 2. ये ट्रिब्यूटरी नहीं है रावी की, बाकी की दो स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी द तवी राइजेस फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर इन भद्रवा डोडा एंड स्प्लिट्स द जम्मू सिटी. ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक थी क्योंकि ये कैलाश कुंड इसका ग्लेशियर इसका ओरिजिन है और स्प्लिट करती है ये जम्मू सिटी को. इट इज़ एक्चुअली द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, नॉट द रावी. रावी की ट्रिब्यूटरी नहीं है ये. Tavi joins the Chenab near Akhnur. Next question, consider the following statement about the Uj river. It originates near Sarthal in Kailash mountain range. ये originate होती है सरथल में. It is a tributary of Ravi. It flows entirely within Doda district. Which of the following is correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 or 1, 2 and 3. So आंसर इज 1 and 2 ओनली क्योंकि ये entirely सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो नहीं. The Uj rises near Sarthal Kailash range and joins the Ravi near international border. It flows through Kathua district, not Doda. ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होती है ना कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में. द उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ की इरिगेशन हाइडल स्कीम अंडर द इंडस वाटर ट्रीटीज ईस्टर्न रिवर यूटिलाइजेशन. ये भी याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द किशनगंगा रिवर. इट इज़ नोन एज नीलम आफ्टर एंटरिंग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर. जब ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में एंटर होती है तो इसका नाम हो जाता है नीलम. इट ओरिजिनेट्स नियर द कृष्णसर विशनसर लेक एरिया. ये ओरिजिनेट होती है कहाँ पे? नियर कृष्णसर विशनसर लेक एरिया में. इट जॉइंस द झेलम एट मुजफ्फराबाद. ये ज्वाइन करती है झेलम को कहाँ पे? एट मुजफ्फराबाद. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 3 and 1, 2, 3. So the answer is D option 1, 2 and 3. The Kishanganga rises near the Kishansar Visansar twin lakes, flows through Gurrez Valley, becomes Neelam in Pakistan administered territory and merges with Jhelum at Muzaffarabad. और इसका क्या याद रखना है? किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, was subject of an international arbitration case between India and Pakistan. कौन सा प्रोजेक्ट? किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि बांदीपुरा में है. Next, consider the following statement about the Lidar River. It originates from Kolahoi Glacier. It is the largest tributary of Jhelum by volume in Kashmir Valley. It joins the Jhelum near Khanabal, Anantnag or Pampore area. Which of the following is the correct? 1 and 2 only, 1 and 3, 2 and 3 or 1, 2 and 3. So first लिखा है कि it originates from Kolahoi Glacier. Second लिखा है largest tributary of Jhelum by volume. ठीक है, तो आंसर है 1, 2 and 3. All three statements are standard textbook facts. The Lidar arises from Kolahoi Glacier, often called Kashmir Matterhorn, is Jhelum's largest tributary by discharge and confluences near Khanabal or Pampore. Pahalgam lies in the Lidar Valley and is the base camp for Amarnath Yatra. Next question, consider the following statement about the Sindh River. It originates from the Machoi Glacier near Jojila. फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंध रिवर जो है इट फ्लोज, ये इसका ओरिजिन क्या बताया हुआ है? मचोई ग्लेशियर नियर जोजिला. इट फ्लोज थ्रू गांदरबल डिस्ट्रिक्ट. ये फ्लो होती है थ्रू गांदरबल डिस्ट्रिक्ट. इट जॉइंस द झेलम एट शादीपुरा. ये ज्वाइन करती है झेलम को कहाँ पे? एट शादीपुरा. ऑप्शन 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2, 3. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन 1, 2 and 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसकी एक्सप्लेनेशन.
The Sindh rises from the Machoi Glacier near Zojila, flows through Sonamarg and Gandarwal and meets the Jhelum at Shadipura near Srinagar. सिंध राइज होती है मचोई ग्लेशियर से और फ्लो होती है सोनामर्ग एंड गांधरबल से और मीट होती है झेलम पे एट शादीपुरा. मचोई याद रखना है, गांधरबल याद रखना है, शादीपुरा याद रखना है. ठीक है, एक और याद रखना है कि इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द सिंध और इंडस रिवर. जो रिवर ऑफ लद्दाख और पाकिस्तान है ये अलग है, ये कश्मीर वैली की है, सिंध नाला भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दूध गंगा. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोसरनाग लेक इन पीर पंजाल रेंज. इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर सिटी. इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम. ठीक है, तो विच इज करेक्ट? 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, 1, 2, 3. आंसर इज 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन, दूध गंगा ओरिजिनेट्स एट कोसरनाग लेक. कोसरनाग लेक में ये ओरिजिनेट होती है. पासिस थ्रू द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर. पास होती है श्रीनगर से और ज्वाइन करती है झेलम एंड इज वेल डॉक्यूमेंटेड पॉल्यूशन स्ट्रेस्ड ट्रिब्यूटरी. ठीक है, इट इज़ फ्रिक्वेंटली साइटेड इन अर्बन रिवर पोल्यूशन केस स्टडीज ऑफ श्रीनगर. ये भी लेटेस्ट फैक्ट है तो इसको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोहरू रिवर. इट फ्लोज मेनली थ्रू कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. ये मेनली कहाँ से फ्लो होती है? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से. इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम. ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है. इट ओरिजिनेट्स इन द लद्दाख रीजन. ये ओरिजिनेट होती है लद्दाख रीजन में. आंसर विच इज़ करेक्ट? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. Answer is 1 and 2 only. The Poharu River flows through Kupwara and Handwara. Answer is 1 and 2 only. The Poharu flows through Kupwara and Handwara, joining the Jhelum system. It originates within the Kashmir's valleys mountains, not Ladakh. ये लद्दाख में फ्लो नहीं होती है, ओरिजिनेट होती है कश्मीर वैलीज के माउंटेन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिरोजपुर नाला. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फिरोजपुर ग्लेशियर इन द पीर पंजाल रेंज. ये ओरिजिनेट होती है फिरोजपुर ग्लेशियर में इन द पीर पंजाल रेंज. सेकेंड, इट फ्लोज थ्रू द उरी सेक्टर ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट. ये फ्लो होती है उरी सेक्टर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में. इट ultimately joins the Chenab River. So which of the following is correct? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1, 2, 3. Answer is 1 and 2 only. Firozpur Nala rises from the फिरोजपुर ग्लेशियर. ये ठीक है, फ्लोज थ्रू उड़ी सेक्टर एंड जॉइंस द झेलम रिवर. ये झेलम को ज्वाइन करती है ना कि चिनाब को. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुरू रिवर. इट ओरिजिनेट्स नियर पेंसिला इन द झांसकर रेंज. इट फ्लोज थ्रू कारगिल डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस. ओरिजिन इसका दिखा रहे हैं पेंसिला और ये फ्लोज होती है कारगिल डिस्ट्रिक्ट और डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की. सो इसमें से कौन सा करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, नेक्स्ट 1 and 3 ओनली और 1, 2 and 3 ओनली. सो द आंसर इज 1 and 2 ओनली. फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी. इट ओरिजिनेट्स नियर पेंसिला इन झांसकर रेंज. इट फ्लोज थ्रू कारगिल डिस्ट्रिक्ट. बट ये डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस की. द सुरू रिवर राइजेज नियर पेंसिला एंड फ्लोज थ्रू कारगिल बट इट जॉइंस द झांसकर रिवर विच देन मर्जेस विद इंडस. ये झांसकर की ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद झांसकर जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो इसलिए ये डायरेक्ट इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है, इनडायरेक्ट बोल सकते हैं. उसके बाद इट मर्जेस विद द इंडस नियर निमू. ये भी याद रखना है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्योक रिवर. It originates from the Rimmo Glacier in Karakoram Range. It flows through the Nubra Valley. It is tributary of इंडस. रिमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, फ्लो होती है नुब्रा वैली से और ट्रिब्यूटरी है इंडस की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली और 1, 2, 3. आंसर इज 1, 2, 3. एक्सप्लेनेशन, द श्योक रिवर्स राइजेस फ्रॉम द रिमो ग्लेशियर. रिमो ग्लेशियर इसका ओरिजिन है, फ्लोज थ्रू द श्योक और नुब्रा रीजन ऑफ लद्दाख. ये भी करेक्ट है. एंड इवेंचुअली जॉइंस द इंडस. तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. श्योक को और किस नाम से जाना जाता है? रिवर ऑफ डेथ ड्यू टू इट्स ट्रेकेरियस फ्लैश फ्लड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द झांसकर रिवर. फर्स्ट, इट इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ डोडा एंड साप रिवर
It joins the Indus near Trimmu. It flows through Kishtawar district. Join होती है ये निम्मू को. It flows through Kishtawar district. Which is correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2, 3. The answer is option A, 1 and 2 only. A Jhanskar forms from Doda and Sap river and meets the Indus at Nimmu. It flows through Jhanskar region of Ladakh, not the Jammu region of Kishtawar district. ठीक है. Next question. Consider the following statement about the Nubra river. It originates from the Siachen glacier. It joins the Shyok river at Diskit and it flows through Leh district. Which of the following is correct? 1 and 2. सियाचिन ग्लेशियर इसका ओरिजिन है. डिस्किट से ये ज्वाइन करती है शोक रिवर को. इट फ्लोज थ्रू ले डिस्ट्रिक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2, 3. The answer is option number D, 1, 2 and 3. The Nubra originates from the Siachen glacier, merges with Shyok near Diskit and Nubra valley falls within Leh district of Ladakh. ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है. नुब्रा वैली जो है वो ले डिस्ट्रिक्ट में है. नुब्रा वैली इज फेमस फॉर इट्स कोल्ड डेजर्ट एंड डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द द्रास रिवर. इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सुरू रिवर. किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? सुरू रिवर की. इट फ्लोज थ्रू द्रास नोन एज वन ऑफ द कोल्डेस्ट inhabited place in India. It originates from Pangong Tso. So, which of the following is correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 or 1, 2 and 3. ठीक है. So the answer is 1 and 2, A option. The Dras River is a tributary of Suru and flows through extremely cold Dras sector of Kargil. It does not originate from पैंगोंग सो. पैंगोंग सो से ओरिजिनेट नहीं होती है क्योंकि पैंगोंग सो है जो वो लैंड लॉक्ड सलाइन लेक है विद नो रिवर आउटलेट. नेक्स्ट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेफ्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द झेलम. अब ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताना है. पहले हम मोस्टली ओरिजिन और नेम के बारे में पढ़ रहे थे. अब हमने ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ना है ज़्यादा. ठीक है. तो फर्स्ट है लीदर एंड सिंध जॉइन द झेलम फ्रॉम द राइट बैंक. Dudhganga and Romshi join from the left bank. Pohru joins the Jhelum from the right bank near Sopur. Which is correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 or 1, 2, 3. The answer is D option 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लीदर एंड सिंध और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दूधगंगा एंड रोमशू. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर्स ऑफ लद्दाख. Option number 1. All major rivers of Ladakh, Indus, Shyok, Jhanskar, Nubra ultimately belong to the Indus river system. The Suru river flows independently into Pakistan without joining the Indus. Ladakh has no direct rivers flowing into Arabian Sea drainage. Which of the following is correct? 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only. Answer is 1 and 3 only. Explanation है इस क्वेश्चन की. ऑल मेजर लद्दाख रिवर्स कन्वर्ज इनटू द इंडस सिस्टम विच इवेंचुअली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी. So statement 3 meaning no direct separate river is correctly interpreted as true in context. The Suru joins the Jhanskar and then the Indus. It does not flow independently into Pakistan. Next question. Question number 20. Consider the following statement about the rivers of Jammu region. Chenab, Tavi, Ravi and Uj are the major rivers of the Jammu region. All 4 rivers ultimately drains into the Indus system. Tavi and Chenab meet near Aknoor. So which of the following is correct? 1 and 3 only, 1 and 2 only. Two and 3 only and 1, 2 and 3 only. So the answer is option number D, 1, 2 and 3. Explanation is these are indeed the principal Jammu region rivers. ये जम्मू की रिवर्स है. ऑल आर पार्ट ऑफ ग्रेटर इंडस बेसिन. क्योंकि सारी जाके किसके साथ मिलती है? इंडस रिवर सिस्टम में. चिनाब एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फीड द इंडस. Ravi and Uj flows by the Indus river system in Pakistan.
तवी मीट्स द चिनाब एट अखनूर। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द रामसर साइट्स लिंक्ड टू rivers wetlands of J&K. Hokersar wetland is fed by the Jhelum flood spill channel. Wular Lake is a Ramsar site fed primarily by the Jhelum. Sruisar Mansar is a twin lake Ramsar site in Jammu division. Which of the following is correct? 1 and 2, 2 and 3. 1 and 3 are 1, 2 and 3. Answer is D option 1, 2 and 3. देखो, होकरसर वेटलैंड जो है ऑफन कॉल्ड द क्वीन ऑफ वेटलैंड इज फेड बाय द झेलम फ्लड चैनल, उसमें झेलम का पानी आता है. वुलर इज अ रामसर साइट फेड बाय झेलम. ठीक है, सुरुईसर मानसर टुगेदर फॉर्म अ डेजिग्नेटेड रामसर साइट इन जम्मू डिवीजन. सुरुईसर और मानसर हैं जो दोनों मिलके रामसर साइट बनाते हैं जम्मू डिवीजन. ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट. रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट, J&K करंटली हैज मल्टीपल रामसर साइट जैसे होकरसर, वुलर, हाईगम, शालवग एंड सुरुईसर मानसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशियंट संस्कृत नेम ऑफ J&K रिवर. J&K रिवर्स के संस्कृत नाम हमने बताने हैं. झेलम वॉज कॉल्ड वितस्ता, चिनाब वॉज कॉल्ड असिकनी, रावी वॉज कॉल्ड विपाशा. झेलम का नाम वितस्ता है, चिनाब का नाम असिकनी है, रावी का नाम विपाशा नहीं है. ऑप्शन 1 and 2 ओनली, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली. ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन, वितस्ता का झेलम, वितस्ता झेलम को बोलते हैं, असिकनी चिनाब को बोलते हैं, लेकिन विपाशा ब्यास रिवर का नाम है. रावी का जो नाम है वो है परूशनी और इरावती. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वुलर लेक. इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. इट लाइज इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़. फ्रेश वाटर लेक है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में और टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है ये, फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है वुलर लेक. वुलर इज वाइडली साइटेड एज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. लोकेट है कहाँ पे? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में. एंड जियोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट इट्स ओरिजिन टू टेक्टोनिक सबसिडेंस एसोसिएटेड विद हिमालयन सेस्मिक एक्टिविटीज. वुलर साइज फ्लक्चुएट सीजनली. Now next question, question number 28. Consider the following statement about Dal Lake. It lies entirely within Srinagar district. It is fed only by the Jhelum river. It hosts floating gardens known as Rad. झेलम रिवर इसको फेड करती है. इट होस्ट फ्लोटिंग गार्डन्स नोन एज राड. तो इसमें से कौन सी करेक्ट है? 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3 and 1, 2 and 3. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ए, 1 and 3 करेक्ट है. Dal Lake lies in Srinagar and its floating vegetable gardens are called Rad. However, it is fed by multiple sources, springs, Talbal Nala, not solely by the Jhelum. क्वेश्चन में क्या लिखा है? Fed only by the Jhelum river. So only नहीं आएगा ये, इसमें और springs में से भी इसके multiple source हैं. ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मानसवल लेक. इट इज़ लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द कश्मीर वैली एंड इट इज़ डायरेक्टली फेड बाय द मेजर रिवर. ठीक है, ऑप्शन है 1, 2, 2 and 3, 1, 3 and 1, 2, 3. आंसर इज ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली. मानसवल इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द डीपेस्ट लेक इन द वैली. ये डीपेस्ट लेक है. इट हैज़ नो मेजर डायरेक्ट रिवर इनफ्लो एंड इज लार्जली स्प्रिंग फेड और सीपेज फेड कनेक्टेड टू द झेलम ओनली बाय अ स्मॉल चैनल. मानसवल इज फेमस फॉर लोटस फ्लावर इन समर. आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो. थैंक यू.